ये बाबा परमहंस लटाधारी का तिगड़ाना गांव का भव्य मेला लगा हुआ है। तो बाबा की महिमा दर्शाई गई है। जो तिगड़ाना गांव के आसपास जितने भी गांव हैं उनके अंदर ये एक बाबा की विशेष कृपा है कि कारगिल की लड़ाई जब हुई तो हमारे देश के काफी सैनिक शहीद हो। उनको बाबा छोरावाड़े के नाम से जानते थे। आज भी ये मान्यता है कि जो आज बता दें आगे इनके बारे में बता दें। जब गांव में जब ये देवस्थान बना तो इनके पास फूल सिंह भांजा रहता था, जो बाबा जी का बहुत प्रिय शिष्य था। और बाबा जी ने जब समाधि ली तो बाबा जी ने ये वरदान दिया कि आसपास के मेरे चाहने वाले जितने भी मेरे सेवक हैं तो मेरे भांजों के ऊपर और मेरे बेटियों के ऊपर विशेष आशीर्वाद बाबा जी का बना रहता है। जय श्री परमहंस। जो बाबा परमहंस हैं ये संतों में नाथों में जैसे देवता की श्रेणी में जो होता है जो महाराज वो है बाबा सिद्ध मूर्ति बाबा परमहंस, जिनको देवताओं की उपाधि उपलब्ध है वो होते हैं परमहंस। ये लाखों करोड़ों साधुओं में से एक साधु पाए जाते हैं, वो हैं बाबा परमहंस। ये बाबा परमहंस जब गांव में जब बाहर रहते थे तो ये अपनी गुफा खोद के छह महीने साल भर तक अज्ञात रहते थे। बाबा परमहंस की महिमा है कि अंधे जो इनका एक प्रिय शिष्य था ये जन्मजात से ही अंधा था। इनको आंखों की रोशनी बाबा ने एक आंधी के दौरान जब ये फूल सिंह भांजा और अंधा और जो ये आसपास जो बैठे बाबा के प्रिय शिष्य थे इन्होंने आंधी के दौरान और सब तो उठ के भग गए, लेकिन जो अंधा व्यक्ति था वो भगा नहीं। वो बाबा जी के पास यहाँ आंधी में डोलता रहा। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। जब ये अपने आंधी रुकने के ऊपर जब घर पहुंचे तो इनको आंखों का जीवन दान दिया। ये है श्री बाबा परमहंस। ये बच्चों के प्रति प्यार है बाबा परमहंस का। ये जो भाई काफी ने शहादत दी। जब गांव के 6-7 लोग वहां पे 6-7 बच्चे वहां बॉर्डर के ऊपर कारगिल के अंदर जो सेवा दे रहे थे तब उनको बाबा ने साक्षात दर्शन दिए। और दुश्मनों की जो गोलियां हैं वो देखिए, जो दुश्मनों की गोलियां बाबा ने अपने सीने के ऊपर अपने हाथ के ऊपर खा के अपने सेवकों की अपनी जान बचाई। उन्होंने आते ही गांव में ये वर्णन किया कि हमारे को बिल्कुल बाबा जो परमहंस हमारे सिद्ध पुरुष हैं वो बिल्कुल साफ साफ हमें दिखाई दिए और उन्होंने आगे बाबा की प्रसाद चढ़ाई। तो माता जी हैं जो दर्शाया गया है कि इनके एक ही संतान थी, ये भी काफी वर्षों बाद इनको प्राप्त हुई थी। इनकी किसी कारणकाल मृत्यु हो गई। इन्होंने जो बाबा के ये प्रिय शिष्य थे आगे बाबा के सामने संतान को रखा कि हमारा जो था वो सब लुट गया। तो बाबा ने इनको बच्चे को जीवन दान दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इसमें बाबा परमहंस सत्संग के रूप में दर्शाए गए हैं कि ये नगरी से बाहर जब बैठते थे तो अपने भजन सत्संग का आनंद करते थे, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप करते थे। ये हैं बाबा सिद्ध श्री परमहंस। जब बाबा उत्तर पश्चिम दिशा से आए तो उत्तर पश्चिम दिशा हिमालय से जब ये आए तो आके इस गांव में जब बाहर खेड़े में इसने शरण ली तो बाबा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षात अज्ञात रूप में 6 महीने का अज्ञात रहकर और इनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया और नगरी का उद्धार किया।
गौ के बारे में बताओ। ये बाबा सिद्ध परमहंस गौ सेवा, इनके इतनी पशु पक्षी जानवर से इतना प्यार करते थे कि जो कुत्ते बिल्ली गाय जो सब जिस प्रकार के जानवर थे, जिस प्रकार बाबा का पशुओं के प्रति इतना प्रेम था कि एक शिवली नाम की कुतिया थी जिसके साथ में बाबा और कुतिया एक ही थाली के अंदर उसमें अपना पशु पक्षियों के साथ में अपना भोजन ग्रहण करते थे। ये पुराने समय में जैसे गांव की बसासत हुई, उस समय के ऊपर महामारियां आती थी जिनको हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि कत्तक की बीमारी। जैसे गांव में पूरा हाहाकार मचा हुआ था। जब बाबा परमहंस को इस चीज का मालूम हुआ तो इन्होंने पूरी नगरी के बाहर भ्रमण करके उस जो कत्तक की बीमारी वगैरह बोलते थे तो उसको बीन दिया और गांव में हंसी खुशी का माहौल पैदा किया। ये है बाबा सिद्ध परमहंस। ये जो माता बहन जिनको संतान नहीं होती थी उनको बच्चे का आशीर्वाद जो बाबा परमहंस हैं इनको जब छोरों के अंदर छुपते थे तो इनका नाम जो प्राचीन नाम है वो लोग इस पास जो भी इनका सेवक है वो बच्चे के लिए आज बाबा परमहंस को अपनी जो प्रसाद लगाता है उनको लड़के की पुत्र की प्राप्ति होती है। ये है बाबा सिद्ध परमहंस। ये जो बाबा की परीक्षा है ये एक पढ़े लिखे ब्राह्मण ने क्यों बाबा को अनपढ़ समझा और इनके आगे ऐसे सवाल जवाब ऐसे दिए कि बाबा ने उनका उत्तर अपने आप मतलब पहले ही उसको दिखाई दिया। तब उस पंडित जी महाराज ने बाबा से क्षमा याचना की कि आप तो एक सिद्ध पुरुष है जो इस सृष्टि का सब कुछ जानते हैं। ये है बाबा सिद्ध परमहंस। इस शिव मंदिर का निर्माण माता जी सब श्रीमती राज दुलारी, दादाजी सब श्री मूल सिंह तंवर की याद में उनके पुत्र कैप्टन सिंह नरेश तंवर सुपुत्र श्री श्यामवीर सिंह ने अपने सेवानिवृत्ति पर अभी 1/10/2025 को इस शिवालय का निर्माण करवाया। ऊपर हो